हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है 12th क्लास की डैश वर्क एक्सीलेंट है, जिसमें आज हम मॉडल पेपर नंबर 9 के अंदर पहुंच चुके हैं। और देखिएगा किस तरीके से इस मॉडल पेपर नंबर 9 को जो दिया गया है, इसके अंदर से हमें सबसे पहले जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस दिया इसने, ही हैज गिवन मी ए गिफ्ट। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, ठीक है, यानी कि वो मुझे गिफ्ट दे चुका है। आई डोंट लाइक इट, मैं वो पसंद नहीं करता। किससे जोड़ना है दोनों सेंटेंसेज को? दैट से। तो दोस्तों आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि मैं वो गिफ्ट पसंद नहीं करता जो उसने मुझे दिया है। यही तो बात होगी ना, मैं वो गिफ्ट पसंद नहीं करता जो उसने मुझे दिया है। बस सेंटेंस को जोड़ दो भाई। कैसे? आई डोंट लाइक। अब यहाँ पे आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता। किसको पसंद नहीं करता? गिफ्ट को पसंद नहीं करता। तो यहाँ गिफ्ट जो है, इस गिफ्ट के लिए क्या काम में लिया गया है? दैट को लिया गया है। इसलिए इस गिफ्ट के पास में क्या आएगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगी। आई डोंट लाइक द गिफ्ट दैट ही हैज गिवन मी। ठीक है दोस्तों, आई डोंट लाइक द गिफ्ट, मैं वो गिफ्ट पसंद नहीं करता दैट ही हैज गिवन मी, जो उसने मुझे दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, द पर्सन वॉज वेरी क्यूरियस। द पर्सन वॉज वेरी क्यूरियस, वो व्यक्ति बहुत क्यूरियस है, बहुत जिज्ञासु है। आई स्पोक टू हिम, आई स्पोक टू हिम, जिससे मैंने बात की, जिससे मैं बोला। तो क्या काम में लिया गया इसमें? whom को काम में लेना है। तो आप बताइएगा कि ये जो whom रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस सेंटेंस के अंदर कौन से वर्ड के लिए काम में ली गई है? ये ली गई है इसे पर्सन के लिए। तो हमें तो जो whom है उसको इस पर्सन के पास बैठाना है, बस इतनी सी काम है। तो देखिएगा, द पर्सन whom I spoke to, I spoke to, यहां से जो हिम है ये हिम हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हिम होता है ये इस पर्सन के लिए ही तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म काम में ली गई है। और यहां मैंने हुम काम में ले लिया, तो हुम है वो भी तो हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है वो किस काम की, इसलिए मैंने ये जो हिम है इस हिम को हटा दिया। आगे सेंटेंस क्या बचा? वॉज वेरी क्यूरियस। बोलिएगा दोस्तों, द पर्सन whom आई स्पोक टू, वो व्यक्ति जिससे मैंने बातें की, वॉज वेरी क्यूरियस, वो बहुत ही क्यूरियस था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सिंथेसिस। और सिंथेसिस का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने आपको कई बार बताया कि सिंथेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं मेरे? 3 तरीके के। कौन से? एक को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, एक को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको कोई भी 2 सिंपल सेंटेंस दे देगा, उससे या तो ये कहेगा कि इससे एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, या फिर इससे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, या फिर इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। तो देखिएगा जो भी कहता है वैसे हम कर देंगे। आई बोट ए वॉच, आई पेड ₹5000 फॉर इट। 2 सेंटेंस दे दिए सिंपल। आई बोट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। आई पेड ₹5000 फॉर इट, मैंने इसके 5000 रुपये चुकाए। क्या करना है? इन दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बहुत आसानी से कर दोगे भाई। दोनों सिंपल सेंटेंस है, इससे एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो आप ऐसे नहीं कह सकते क्या, मैंने 5000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, मैंने 5000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, बस वही सेंटेंस लिखना है। तो ये लीजिए दोस्तों, आई बॉट ए वॉच फॉर
रुपीज 5000, ये लीजिए। ठीक है, आई बॉट ए वॉच फॉर रुपीज 5000 हो गया। या 4 की जगह मतलब आप विद भी लगा सकते हो, आई बॉट ए वॉच विद रुपीज 5000, बस इतना सा सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज या बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी, मैं मेरे साथ एक छत्ता लेके जाऊंगा। ले जा भाई। तो देखो क्या करना है, इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। आपको याद होगा कंपाउंड जो सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई कंजक्शन जरूर लेंगे, और कंजक्शन अगर लेंगे तो आपको पता है कंजक्शन यहाँ पे कौन सा लेंगे। देखो दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस के अंदर एक काम हो रहा है, इसके बदले यानी कि इसके लिए हमें दूसरा काम करना पड़ रहा है। तो कौन सा कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन की टाइप नंबर 4, कंजक्शन ऑफ ए रीजन। तो कंजक्शन ऑफ रीजन को काम में ले लो, ये लीजिए, इट इज रेनिंग हैवीली। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है। सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी, ये लीजिए भाई। ठीक है, इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही है। सो इसलिए आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी, इसलिए मैं मेरे साथ एक छत्ता लेके जाऊंगा। बोलिए दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 9 के रिलेटिव प्रोनाउन और सिंथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अपने एक्सीलेंट डेस वर्क के अंदर वो समझ में आए या नहीं आए, और अगर समझ में आए हैं तो अब इसका अगला जो पार्ट है वो देखिएगा। कौन सा, एक तो फ्रेजल वर्ब और एक कंजक्शन, अभी समझाते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, कंजक्शन से रिलेटेड। कंजक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया, इसके अंदर सबसे पहला जो सेंटेंस दिया, यू शुड फिर ब्लैंक पे ए हाई रेंट फिर ब्लैंक शुड वैकेट द हाउस। एक तो कंजक्शन दे दिया आइदर और एक दे दिया सो दैट। देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि जब भी आप सो दैट को अगर काम में लेते हैं तब तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि सो दैट वाला जो कंजक्शन जहाँ पे आएगा उस कंजक्शन के अंदर सेकंड वाला जो सेंटेंस है यानी कि ब्लैंक के बाद वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं कैन नोट या कुड नोट जरूर मिलेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर कैन नोट कुड नोट कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब सो दैट है, इस सो दैट का तो खात्मा हो गया। ठीक है, बचा कौन सा, आइदर और, बस भर दो भाई। यू शुड आइदर पे ए हाई रेंट, आप या तो हाई रेंट पे कर दो और शुड वैकेट द हाउस, या फिर घर को खाली कर दो। दो ही ऑप्शन है भाई, या तो बढ़ा हुआ जो किराया है वो मोटा किराया दे दो या फिर घर को खाली कर दो। तो कौन सा भरोगे दोस्तों, इसके अंदर है आइदर है, ये लीजिए। ठीक है, यू शुड आइदर पे ए हाई रेंट, आप या तो हाई रेंट पे कर दो और शुड वैकेट द हाउस, या फिर घर को खाली कर दो, मकान को खाली कर दो। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, शी स्पोक सो स्लोली, शी स्पोक सो स्लोली, वो इतना धीरे धीरे बोली, ब्लैंक नो बडी कुड हियर है, हर कोई भी उसे सुन नहीं सका। तो क्या भरोगे, शी स्पोक सो स्लोली दैट नो बडी कुड हियर हर, कि कोई भी उसे सुने नहीं सका। ये लीजिए दैट। अगर मान लो आप यहाँ पे टू भरते हैं तो याद करो मैंने तो एक चीज बता रखी है आपको कि टू के बाद में आने वाली हमेशा क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। क्या यहाँ पे टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म मतलब इस ब्लैंक के बाद में
फर्स्ट फॉर्म है क्या? नहीं है। तो टू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बचा क्या? दैट, उसको यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, हमेशा दोस्तों इस तरीके वाले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड काम में लीजिए, यानी सबसे पहले उस ऑप्शन को काटने की कोशिश कीजिए जो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, और दो में से एक आप काटने में सक्सेस हो गए तो दूसरा जो बचा है वो अपने आप ही आपका आंसर है हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, आपने क्या भरा? शी स्पोक सो स्लोली दैट नोबडी कुड हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखना दोस्तों, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत आराम से कर रहे होंगे अभी फिलहाल। माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल सून। अरे भाई देखो, नई बुक की बात चल रही है, किसकी? मैथमेटिक्स की, कि वो जल्दी ही क्या हो जाएगी? पब्लिश हो जाएगी, जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। और पब्लिश होना या प्रकाशित होने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब करवा रखी है आपको? कम आउट। बस भर दो भाई, कम आउट। तो ये लो दोस्तों, कम आउट। माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल कम आउट सून। मैथमेटिक्स पे मेरी एक नई बुक जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी, या तो होने वाली है। तो देखिएगा नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू, फिर ब्लैंक माई लेजी सर्वेंट। और एक बात बताओ, आपके घर में अगर कोई नौकर हो जो बिल्कुल एकदम से आलसी हो, ठीक है, क्या आप उसे घर में रखेंगे? नहीं ना, उससे क्या पाएंगे? हमें छुटकारा पाएंगे। तू जा भाई किसी दूसरे के घर जा, ठीक है, छुटकारा पाएंगे। और छुटकारा पाने के इस मीनिंग के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों? गेट रिड ऑफ। और गेट रिड ऑफ का मतलब ही क्या होता है? किसी से छुटकारा पाना। तो ये लो, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई लेजी सर्वेंट। मैं मेरे उस आलसी सर्वेंट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बोलिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर नंबर 9 जो था, इसके अंदर दिए गए जो क्वेश्चन हैं, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन थी, जिसमें कंजक्शन थे, फ्रेजल वर्ब थे और सिंथेसिस थे, ये चारों के चारों जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपको समझ में आए या नहीं आए। अब अपना इस डेस्क वर्क के अंदर केवल और केवल लास्ट का पेपर नंबर 10 और बचा है, जो कि कल की क्लास के अंदर मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूँगा। उसके बाद में अगर आप ये कहेंगे कि सर संजीव वाली जो डेस्क वर्क है उसके और मॉडल पेपर साथ साथ करवा दिए जाएं तो वो उठाएंगे, नहीं तो फिर 10th क्लास की जो एक्सीलेंट अपनी बची हुई है उस 10th क्लास की एक्सीलेंट को हमें देखेंगे। और तब तक फिर अपनी 8th क्लास की जो डेस्क वर्क होंगी वो भी आ जाएंगी। उसके अंदर जितनी भी ग्रामर होगी वो ग्रामर अपन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आज की ही क्लास से अपने यहाँ पे जो अपने वीडियो के अंदर मतलब जो शॉर्ट्स आते हैं, उन शॉर्ट्स के रूप में खास तौर से स्पोकन इंग्लिश के अंदर काम में लिए जाने वाले छोटे छोटे जो सेंटेंसेज हैं, जिनको आप रोजाना अपने डेली यूजेज के अंदर काम में लेते हैं, अपने घर पे मतलब रोजाना उन सेंटेंसेज को हम बोलने के काम में ले सकते हैं, वो सेंटेंसेज आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स के रूप में मिलेंगे। मैं पूरा वादे के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर उन सेंटेंसेज को आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया और फिर उसको आपने दिन में 5 से 7 बार 10 बार आपने उन सेंटेंसेज को बार बार बोलने की कोशिश की, तो आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है वो भी एकदम से जैसे अपन हिंदी या मारवाड़ी बोलते हैं उसके तरीके से आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो इसलिए आज की ही क्लास से अपने स्पोकन जो इंग्लिश है उस स्पोकन इंग्लिश की भी वीडियो अपनी शुरू होने वाली है, लेकिन शॉर्ट्स के रूप में ध्यान रखिएगा। अभी इतना टाइम की थोड़ी सी कमी होते हुए अपन लंबी क्लास नहीं चला सकते, और बाद में जैसे ही आपका ये स्कूल वाला जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी लंबी जो वीडियो स्पोकन की होंगी वो भी जरूर आपको मिलेंगी। तो शॉर्ट्स के अंदर जो वीडियोज आएंगी उनको आप जरूर देखिएगा, और उनके अंदर आने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनको आप एक पेपर के अंदर साथ साथ लिख करके और उनको बार बार प्रैक्टिस के अंदर लेके आइएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अपनी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। और ऐसे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब
तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।